दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। जीवो रेखी की सीरीज में हम अगले सिंबल्स के विषय में बात करेंगे, जिस सिंबल का नाम है हुका। हुका यह एक अवेकनिंग सिंबल है, जागृति प्रदान करता है। जागृति किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। हम जिस दुनिया में हैं वहां पर आजकल जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में जा चुकी है। एक ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड कि उसने अपना ही एक दुनिया बनाई है, उस दुनिया के अकॉर्डिंग ही वो चीजों को देखता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति अगर अविवाहित है तो विवाह करने का जो विवाह करता है उसके पीछे उसकी एक फैंटेसीज होती हैं और वो फैंटेसीज के साथ चलता है। अगर वो कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, तो उसकी फैंटेसीज होती हैं कि मैं शादी करने के बाद हर प्रकार से सुखी रहूंगा, मेरे साथ एक लाइफ पार्टनर होगा जो मेरे जीवन को बेहतर करने में मेरी सहायता करेगी। उसी प्रकार से महिला की भी हो सकती है, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग होती है, क्योंकि विवाहित जीवन कोई मौज मस्ती का नाम नहीं है, एक जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमने इसको गृहस्थाश्रम का नाम दिया है। इससे भी अलग अगर हम अध्यात्म में भी हैं तो अध्यात्म में भी हमारी बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं, या फिर हमारा खुद का ही एक मत होता है, हम अपने मत पर चलते हैं। तो वो व्यक्ति भी सोया हुआ है। इसी प्रकार से जीवन को लेकर जो फैंटेसीज बनाते हैं वो भी सो चुके हैं। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अवेयर नहीं होता वो व्यक्ति भी सो चुका है एक तरह से। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आज अगर हम जिस सिचुएशन की बात की जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में सोया हुआ है, क्योंकि वो रियलिटी को देखना नहीं चाहता। और जो व्यक्ति रियलिटी को देखना नहीं चाहता है वो व्यक्ति दूसरे के पक्ष को भी नहीं देख सकता है। तो इसी वजह से हम लोग फंस जाते हैं और अपनी ही दुनिया में घूमते घूमते फिर हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। तो यह सिंबल जागृति प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है, कोई व्यक्ति जीवन को लेकर, काम को लेकर अवेयर नहीं है, इसका मतलब वो रियलिटी को नहीं समझ रहा है कि वो जो खा रहा है, पी रहा है, जो आज आराम कर रहा है वो कहां से आ रहा है। तो इसका मतलब वो सोया हुआ व्यक्ति है। तो ये उसको भी ठीक करता है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म में है और अध्यात्म में अपनी ही फैंटेसी बनाकर बैठा है, उसको लगता है अध्यात्म ऐसे होता है, वैसे होता है, वो उसको अनुभव करने की जगह अपने विचारों में उसको बना रहा है, तो इसका मतलब वो भी सो चुका है। इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी एक विवाह में दाम्पत्य जीवन का एक उदाहरण दिया, वो भी एक उदाहरण हो सकता है। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने काम को लेकर, हम अपने काम के प्रति अवेयर तो रहते हैं, बट हमारे काम को लेकर हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में इतनी फैंटेसीज चल रही होती हैं कि बहुत ज्यादा, तो वो भी कहीं ना कहीं भविष्य में हमारे लिए घातक साबित होती हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड अलग है, रियल जीवन अलग है और फैंटेसीज का जीवन अलग है। वहां आप कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ सोचना मात्र होता है। तो इसी प्रकार के व्यक्ति को सोया हुआ व्यक्ति कहते हैं कि ये सो चुका है। उसी से बाहर निकालने के लिए सिंबल काम करता है, इसलिए सिंबल्स को अवेकनिंग सिंबल भी कहा गया है। इस सिंबल्स का प्रयोग आपको कैसे करना है? यदि आप स्वयं पे कर रहे हैं तो आप इस सिंबल्स का ध्यान कर सकते हैं। इस सिंबल्स को अपनी ऑरा में बना सकते हैं। इस सिंबल्स के साथ कई प्रकार की हीलिंग कर सकते हैं। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति जिस पर आप इसकी हीलिंग करना चाहते हैं, जो व्यक्ति सो चुका है, जिसके मैंने उदाहरण कुछ आपको दिए, हालांकि ये नाम मात्र के उदाहरण है, पूरा जीवन को अगर टटोला जाए तो जीवन में इतने उदाहरण निकल सकते हैं, हमारी सोच, हमारी समझ से परे। तो यदि दूसरे व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना है तो दूसरे व्यक्ति की भी इस सिंबल से हीलिंग आप कर सकते हैं। या फिर अगर वो आपका फैमिली मेंबर है तो आप इस सिंबल्स को बनाकर दीवार पे लगा सकते हैं, और दीवार पर लगाने के बाद जब व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, उसको देखता है, तो उसके अंदर वो जागृति पैदा होने लगती है, वो जागने लगता है, उसके अंदर वो घटना घटित होने लगती है। तो यह सिंबल जगाने के लिए है। इसमें भी अगर आप ये समझें कि कुछ लोग व्यक्ति क्या होते हैं कि अपने ही दृष्टिकोण को लेकर के बहुत ज्यादा
सोचते कि मेरा दृष्टिकोण ही सही है, दूसरे का दृष्टिकोण सही नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति भी सोया हुआ व्यक्ति है जो दूसरे के दृष्टिकोण को ना देखे। ये भी काल्पनिक और फैंटेसी दुनिया का एक हिस्सा है। तो जब आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं तो आप रियल में जान पाते हैं कि क्या मैं भी गलत हो सकता हूं, क्या मैं खुद को गलत मान भी रहा हूं। मैं एक दूसरा पहलू ले रहा हूं, मैं खुद को गलत मान रहा हूं, क्या मैं वास्तव में गलत हूं, मैं सही भी तो हो सकता हूं। तो हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं है, जागृति नहीं है किसी भी चीज को लेकर। तो यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है, क्योंकि जिस जीवन में जिन चीजों के बीच में आजकल हम रह रहे हैं, हमारा मन, हमारा जीवन बहुत उलझ चुका है चीजों को लेकर। सही गलत, अच्छा बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हम उलझ चुके हैं। तो यह सिंबल आपको उस बेहोशी से बाहर निकालता है और आपको जागृति की तरफ लेकर चलता है। चाहे वो आध्यात्मिक जागृति हो, चाहे वो आपकी शिक्षा के स्तर पर आपकी जागृति हो, क्योंकि हम अपने फैंटेसी वर्ल्ड को किसी न किसी फील्ड में बनाते ही रहते हैं और उसी का परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलता है कि हम एक पॉइंट पर आकर हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यह सिंबल आपको जगाएगा उस नींद से जो नींद आपने स्वयं में बनाई है, या ये समाज, इस व्यवस्थाओं ने आपके ऊपर बनाई है। आप रियलिटी को देखना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय इस फैंटेसी दुनिया के। तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।